सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 20 दिसंबर को जिला पंचायत सीधी के सभागार में जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने जिले के धान उपार्जन की प्रगति की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.के. शुक्ल भी मौजूद थे। बैठक में जिले के कलेक्टर ने जिले के सभी मौजूद धान खरीदी केंद्र के जिम्मेदारों से धान की खरीदी में हो रही प्रगति की जानकारी मांगी। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों से उनके केंद्रों में उपलब्ध बारदानों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी केंद्रों में अब तक अपनी धान लेकर आए किसानों की संख्या की जानकारी ली। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिले में अब तक हुई धान की खरीदी की केंद्रवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिले के कलेक्टर ने कहा कि खरीदी के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी केंद्रों के अनुसार निर्धारित समय अनुसार धान का परिवहन भंडारण करने के लिए निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिले के कलेक्टर ने सभी धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों से उनकी समस्याओं और कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की और उनके निराकरण के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी धान खरीदी केंद्र के प्रबंधकों से धान खरीदी के बाद धान के बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व वन मंत्री बिंद के प्रखर समाजवादी नेता स्वर्गीय श्री चंद्र प्रताप तिवारी जी की व्याख्यान माला का आयोजन 25 दिसंबर को स्थानीय मानस भवन सीधी में दोपहर 1 बजे आयोजित किया गया है। इस वर्ष व्याख्यान माला का विषय भारतीय संस्कृति विरासत विषय पर आयोजित है। व्याख्यान माला में आमंत्रित अतिथि गणमान्य नागरिक एवं प्रबुद्ध वर्ग के साथ आमजन भी मौजूद रहेंगे। आयोजकों ने व्याख्यान माला को सफल बनाने की अपील की है। रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि किसानों के लिए सरकार जो 3 काले कानूनों को लेकर आई है वह किसान के साथ जलती है। किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ आंदोलन करते हुए जिन जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है हम उनको नमन करते हैं। किसानों के आंदोलन में भागीदारी करते हुए 30 से ज्यादा किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। हम इस सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और सभी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं। अगर सरकार ये 3 काले कानून नहीं लाती तो आज किसान की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। किसान इतनी ठिठुरन भरी सर्दी और कोरोना काल में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही। जो किसान इस देश के लिए अन्न पैदा करता है, आज वही किसान सड़क पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसानों के हित में नए कृषि कानूनों को अविलंब निरस्त करने की मांग करता हूँ। श्री तिवारी ने कहा कि हम सरकार द्वारा किसानों की राय लिए बिना लाए गए तीनों किसान विरोधी कानून का विरोध करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा धरनारत किसानों की बात न सुनना निंदनीय है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया है, लेकिन लगता है कि सरकार संविधान में विश्वास नहीं रखती। कड़ाके की ठंड में किसान सड़कों पर है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार किसानों से उनकी जमीन छीनने का षड्यंत्र रच रही है। श्री तिवारी ने कहा कि राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर और देश भर में देश का अन्नदाता किसान अपनी अस्मिता और अस्तित्व को कॉर्पोरेट शक्तियों का गुलाम बनाए जाने की साजिश के खिलाफ लामबंद है। इसके साथ ही इस आंदोलन को बदनाम करने, कमजोर करने सरकारी साजिश से भी तेज हो रही हैं। रातों रात खड़े किए गए तथाकथित किसानों के संगठनों की नौटंकी भी कुछ ऐसी ही है। ये भक्त मंडली के लोग हैं, इनका मकसद सिर्फ जनता को भ्रमित कर सरकार के लिए समर्थन जुटाना है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। एक तरफ जहां बहुत से लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि नवीन कृषि कानून से बिचौलियों में हड़कंप मचा है। उन्होंने कहा कि अब तक बिचौलिए किसान के लाभ को हजम कर जाते थे। इन कानूनों के आने के बाद किसानों को उनका वाजिब हक मिलेगा। श्री पटेल ने यह बात हरदा जिले के ग्राम धुरगाड़ा में नवीन कृषि विधेयक के समर्थन में आयोजित किसान चौपाल में कही। मंत्री पटेल ने नए कृषि विधेयक के समर्थन में आयोजित चौपाल में कहा कि विधेयक किसानों के हित में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, खेती का उन्नत स्वरूप विकसित होगा, गांव में कृषि आधारित अधोसंरचनात्मक विकास होगा, किसान अपने उद्योग खुद लगा सकेंगे, वे किसान के साथ साथ उद्योगपति भी बन सकेंगे। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के संबोधन से किसानों में सकारात्मकता का भाव आया है। किसान अब आगे बढ़कर नवीन कृषि विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। ग्राम धुरगाड़ा में भी किसानों ने नारे लगाए। वे नवीन कृषि विधेयक के मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ हैं। उनका पूरा समर्थन नवीन कृषि विधेयक के लिए है।
किसान चौपाल में मंत्री श्री पटेल ने किसानों को आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों की आय को न सिर्फ दुगना करेगी बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने का हर मुमकिन प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की उपस्थिति में सांसद निवास पर नवनिर्वाचित सिमरिया मझौली और सोनवर्षा मंडल के मंडल अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, प्रवीण तिवारी व शंकर प्रसाद दुबे ने सांसद श्रीमती रीति पाठक से मिलकर के आशीर्वाद प्राप्त किया और माल्यार्पण एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रीति पाठक ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इनकी नियुक्ति से संगठन में उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, विधि संयोजक पंकज पांडे, मंडल अध्यक्ष रजनीश शुक्ला, सूर्य प्रताप सिंह, अजीत सिंह चंदेल, पुष्पराज सिंह चौहान, अखिलेश जायसवाल, प्रदीप पांडे, आशीष शुक्ला, रामराज गुप्ता सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहर में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए नगर पालिका सीधी द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें शहरवासियों को इस कड़कड़ाती ठंड में राहत मिल सके। नगर पालिका द्वारा अस्पताल परिसर, नगर पालिका के सामने पुराने बस स्टैंड, पुराना हनुमान मंदिर, कलेक्ट्रेट के पास, न्यायालय के पास आश्रय स्थल, नवीन बस स्टैंड के तिराहे में नई गल्ला मंडी के पास अलाव की व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि रविवार की शाम तक में मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से 6 पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 5 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1889 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1783 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 94 हो गए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सवाल बच्चों की सुरक्षा का, मध्य प्रदेश में स्कूल तो खोल दिए पर सरकार पहले चरण में बच्चों को क्या नहीं लगाएगी वैक्सीन। सोमवार को आज होगा 2020 का सबसे छोटा दिन। आकाश में 800 साल बाद बृहस्पति शनि का महामिलन होगा। इंदौर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की 6 दिन में 2 शादियां। पहली दुल्हन से बोला भोपाल जा रहा हूं और उमरिया में दूसरे के साथ फेरे लिए फिर फरार हुआ। और अभी 2 दिन रहेगी ठिठुरन। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी। 9 शहरों में पारा 3.5 डिग्री पहुंचा। सबसे सर्द रात उमरिया में रही पारा 3 डिग्री। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। किसान आंदोलन का 25वां दिन। किसानों की अपील, मोदी मन की बात में जितनी देर बोले लोग उतनी देर घरों में थाली बजाते रहे। कांग्रेस में मंथन का असर। तेलंगाना, गुजरात और पंजाब में संगठन में जल्द बदलाव। संभव आगामी चुनावों के मद्देनजर तैयारी। किसान आंदोलन के बीच मोदी ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में माथा टेका। और एलएसी पर तनाव के बीच पीएलए के वेस्टर्न थिएटर मोर्चे का कमांडर बदला। पूर्वी लद्दाख में आमने सामने हैं दोनों सेनाएं। और अब पेश है प्रमुख हलचल। जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने जिले के धान उपार्जन की प्रगति की बैठक बुलाकर की समीक्षा। 25 दिसंबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री चंद्र प्रताप तिवारी जी की स्मृति में आयोजित होगा व्याख्यानमाला। रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों को दी श्रद्धांजलि दी। नए कृषि कानूनों से बिचौलियों में मचा हड़कंप, कहा मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने। और जिले में फिर मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 5 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 94। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।